नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसको मिलेगी टिकट और मैं हूं सुंदर सोलंकी। कांग्रेस के उन उम्मीदवार और दावेदारों की बात कर लेते हैं जिन पर कांग्रेस दाव खेलेगी। बीजेपी के सामने वो कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। सोनीपत से जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, सोनीपत के एमएलए सुरेंद्र पवार, हालांकि कानूनी उलझन और ईडी के जिस तरह से केस हैं, अब जेल में हैं, तो उनकी जो पुत्रवधू हैं समीक्षा पवार, वो काफ़ी एक्टिव हैं। इसके अलावा देवराज दीवान जो पूर्व एमएलए हैं, उनके बेटे कमल दीवान वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो एक ऑप्शन के तौर पर वे देखे जा सकते हैं। लेकिन सुरेंद्र पवार का जिस तरह से रसूख है, पकड़ है, उसको देखते हुए उनके परिवार में ही ये टिकट रह सकती है अगर कोई कानूनी अड़चन सुरेंद्र पवार के सामने नहीं आती है तो। इसके अलावा राय की बात करें, राय की स्थिति आपको बताई है। जयतीरथ दहिया मजबूत दावेदार हैं और पिछला जो चुनाव लड़ा था उन्हें बहुत कम वोटों से हारे थे और अदालत में भी ये केस चलता रहा। जसपाल अंतिल ये भी एक दावेदार के तौर पर उनके देखे जा रहे हैं। तो लेकिन राय से जो मजबूती अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाए तो जयतीरथ दहिया की आती है। आगे बढ़ते हैं। गन्नौर सीट से जैसा कि हम जानते हैं, कुलदीप शर्मा कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के स्पीकर भी रह चुके हैं और लगातार कुलदीप शर्मा परिवार का यहाँ एक दबदबा रहा है। तो निश्चित रूप से गन्नौर की जो सीट है, कुलदीप शर्मा वहाँ एक बार फिर दावेदारी कहिए या नुमाइंदगी करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा बात करें गोहाना सीट से, बात करें गोहाना से जो एमएलए हैं जगबीर मलिक, वही मजबूती से खड़े हुए हैं इस बार भी, उन्हीं पर कांग्रेस दाव खेलेगी। वहीं खरखौदा में जयवीर वाल्मीकि वो भी कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं और एमएलए रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर, और पिछले 2019 में भी एमएलए दोनों ही, तो दोनों की दावेदारी मजबूत है। हालांकि कुछ नाम और हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसी स्थिति कांग्रेस में बन रही है कि जो मौजूदा एमएलए हैं उनका टिकट बमुश्किल ही कटेगा।